इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। इस लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको यहाँ पर बताया है कि जो x का वैल्यू दिया है या फिर जो वेरिएबल का वैल्यू आपको दिया है वो उसका रूट है या फिर नहीं। अब रूट का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सपोज करो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे x का 2 वैल्यू मिलेगा। x का कितना वैल्यू मिलेगा, 2 वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो x का मुझे 2 वैल्यू मिलेगा। समझो फर्स्ट वैल्यू मुझे 3 मिला, सेकंड वैल्यू मुझे 4 मिला। ये जो x का वैल्यू मुझे मिला है, ये जो x का वैल्यू हमें मिला है, इसी को बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स या तो सॉल्यूशन, ठीक है। जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें जो x का वैल्यू मिलेगा, मतलब जो वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, उसी को बोलते हैं रूट्स या तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर हमें बताना है कि जो वेरिएबल का वैल्यू दिया है ये इसका रूट है या फिर नहीं। समझ में आ रहा है। हमें करना कुछ नहीं है, जो x का वैल्यू दिया है हमें इक्वेशन में पुट करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आया राइट हैंड साइड तो वो रूट रहेगा, वरना नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। चलो स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। और यहां पर वेरिएबल का वैल्यू कितना दिया है, 1 और -1, ठीक है। सो यहां पर देखिए फर्स्ट पॉइंट यहां पर डालेंगे। इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन क्या दिया है, x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो x का वैल्यू 1 दिया है वो उसका रूट है या फिर नहीं। सो यहां पर क्या करेंगे, x का वैल्यू हम लोग किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन में। सो यहां पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर आपको क्या करना है, जहां पर x है वहां पर आपको क्या करना है, उस वेरिएबल का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू कितना पुट करेंगे अभी, 1। सो यहां पर क्या हो जाएगा, x² मतलब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू x का वैल्यू क्या है, 1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1। सो 1 प्लस 4 1 सा कितना होगा, 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 1 प्लस 4 कितना आएगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 5 माइनस 5 कितना होगा, 0 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये किसके इक्वल है बेटा, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया राइट हैंड साइड के, मतलब जो x का वैल्यू दिया है वो उसका रूट है। सो देयरफॉर यहां पर लिखोगे x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है। मतलब यहां पर x का जो वैल्यू 1 दिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। समझ में आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, -1 को चेक करेंगे कि वो उसका रूट है या फिर नहीं। तो क्या करेंगे, -1 जो दिया है x का वैल्यू उसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 2। इक्वेशन क्या दिया है, x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू जो -1 दिया है उसको कहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन के अंदर। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर क्या करना होगा, जहां पर x है वहां पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1। सो यहां पर लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1
-5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, -1 का, यहाँ पर -1 था, -1 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। +4 और -1, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 4 1 क्या होगा 4, -5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले इनको सॉल्व करो। 1 में से 4 को माइनस नहीं कर सकते, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और बिगर नंबर कौन सा है, 4, तो माइनस का साइन होगा। -5 इज इक्वल्स टू 0, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, -5 इज इक्वल्स टू 0। -3 -5, -3 -5, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 5 + 3 कितना होता है, 8, बड़ा नंबर कौन सा है, -5, तो माइनस लिख दो यहाँ पर। सो यहाँ पर लिखेंगे -8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, नहीं। सो यहाँ पर लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 इज नॉट a root of given quadratic equation, given quadratic equation। समझ में आ रहा है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो 1 दिया है वो रूट है, और -1 जो दिया है वो उसका रूट नहीं है। समझ में आ रहा है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। चित्र, कौन सा चित्र, हाँ ध्यान दो इधर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2m² - 5m इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हमें m का वैल्यू कितना दिया है, 2 and 5/2। अब हमें चेक करना है कि 2 और 5/2 इसका रूट्स है या फिर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, इक्वेशन लिख दो सबसे पहले, 2m² - 5m इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैल्यू कितना दिया है m का, 2 दिया है, सो यहाँ पर लिखेंगे पुट m इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2m² - 5m इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ पर m लिखा है वहाँ पर हमें वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 2। सो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2 का स्क्वायर -5 × 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। 2 × 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, -5 2 = 10 इज इक्वल्स टू 0। 4 2 कितना होगा, 8, -10 इज इक्वल्स टू 0। 8 में से 10 को माइनस नहीं कर सकते, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और बड़ा नंबर 10 है तो माइनस का साइन, इज इक्वल्स टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? इसके बाद हमें क्या करना है, m का वैल्यू 5/2 है, उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, इक्वेशन क्या दिया है, 2m² - 5m इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले पुट m इज इक्वल्स टू 5/2 इन इक्वेशन 2m² - 5m इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 × m का वैल्यू कितना है, 5/2 इसका होल स्क्वायर, माइनस 5 × m का वैल्यू कितना है, 5/2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए 2 × 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 होगा, अब ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई, 5 5 कितना होता है, 25, अपॉन 2 1 कितना होगा, 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए 2 1 2 2 कैंसिल हो रहा है, कितना बचेगा, 25/2 - 25/2 इज इक्वल्स टू 0। 25/2 में से माइनस करेंगे 25/2 को तो कितना आएगा, 0 इज इक्वल्स टू 0, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, therefore x equals to 5/2 is a root of given quadratic equation। समझ में आ रहा है, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, फाइंड के इफ x equals to 3
इज अ रूट ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। आपको k का वैल्यू फाइंड करना है और कंडीशन क्या दिया है कि जो x का वैल्यू 3 है वो उस इक्वेशन का क्या है, रूट है। रूट है मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है लिख लो। इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन आपको दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर x का जो वैल्यू 3 दिया है वो इसका रूट है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड के। तो x का वैल्यू जो दिया है इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। सो यहां पर लिखोगे सिंस x इक्वल्स टू 3 इज अ रूट ऑफ गिवन quadratic equation, therefore put x equals to 3 in equation kx square minus 10x plus 3 is equals to 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अभी देखो बेटा, तो यहां पर लिखेंगे therefore k इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 3, सो 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 इंटू के क्या होगा 9k माइनस 10 3 से कितना होता है 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करो 9k, अब यहां पर देखिए माइनस और प्लस, माइनस 30 और प्लस 3, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 30 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27 और बड़ा नंबर 30 है तो माइनस का साइन, सो माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, k का। तो एक काम करो बेटा, माइनस 27 को राइट हैंड साइड लेके जाओ, तो यहां पर क्या बचेगा 9k इज इक्वल्स टू 27। 9 मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा डिवीजन, सो k इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9 3 जा, सो k का वैल्यू कितना आएगा 3। समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको वैल्यू फाइंड करना था और हमें k का ही वैल्यू क्या करना था, फाइंड करना था। समझ में आ रहा है। इसके बाद एक एक्टिविटी दिया है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस इसी के बेस पे आपको वो एक्टिविटी कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल्स टू 0 इज माइनस 7/5। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपको दिया है इसका जो एक रूट है, रूट कितना दिया है -7/5, -7/5 इसका रूट है। रूट है मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड के। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको एक्टिविटी को कंप्लीट करना है k का वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर मुझे k का वैल्यू फाइंड करना है तो ये जो वैल्यू हमें दिया है रूट का, उसे हमें किस में रखना होगा, इक्वेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में -7/5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो इक्वेशन दिया है उसका रूट क्या है, -7/5। ठीक है, अब ये जो -7/5 है इसको किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन के अंदर। सो यहां पर हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल्स टू, अब ये किसका वैल्यू है बेटा, m का, क्योंकि m यहां पर वेरिएबल यूज हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे m इज इक्वल्स टू -7/5, पुट m इज इक्वल्स टू -7/5 इन द इक्वेशन। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहां पर देखिए बेटा, इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या दिया आपको, इक्वेशन दिया है 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 5 इंटू m का वैल्यू क्या दिया है -7/5, उसका होल स्क्वायर आएगा, फिर प्लस में 2 इन ब्रैकेट m का वैल्यू कितना है -7/5, तो यहां पर लिखेंगे -7/5 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, वही यहां पर दिया है। तो यहां पर देखिए 5 लिखा है, इनटू में किसका वैल्यू हमें रखना है बेटा, यहां पर m का वैल्यू रखना है। m का वैल्यू कितना है -7/5, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू m का वैल्यू कितना है -7/5, समझा, प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 5
इनटू में क्या है -7/5 का होल स्क्वायर। सो यहां पर देखिए 5 इन ब्रैकेट -7 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 49 अपॉन 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25। अब इसको डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5 5 जा तो कितना आएगा 49/5। सो यहां पर लिखेंगे 49/5। कोई डाउट है? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर देखिए 2 ये प्लस में दिया है और इनटू में क्या है बेटा -7/5। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा। 7 2 से कितना होता है 14 अपॉन 5 1 से क्या होगा 5। तो यहाँ पर क्या है -14/5। सो यहाँ पर आएगा ये यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर करेक्शन कर लेना एक्टिविटी में, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे 14/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या मिला है 49/5 माइनस 14/5। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, अपॉन में 5 आएगा, 49 में से माइनस करेंगे 14 को। अब यहाँ पर देखिए 49 में से माइनस करेंगे 14 को तो वैल्यू कितना आएगा 9 - 4 कितना होता है 5, 4 - 1 कितना होता है 3 तो 35 आएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे 49/5 में से माइनस करेंगे 14/5 को, तो डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो अपॉन में कितना होगा 5, 49 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35। समझ में आ रहा है? अब इसको सिंप्लीफाई करो, 5 1 जा और 5 7 जा कितना होता है 35। तो यहाँ पर वैल्यू कितना मिला 7, तो 7 यहाँ पर पुट करेंगे। अब 7 यहाँ पर प्लस में इधर गया तो क्या होगा माइनस, तो k का वैल्यू कितना आएगा -7। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको क्या करना था सॉल्व करना था। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है? थैंक यू।